नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीज फायर पे। वार, पॉलिटिक्स और पीस, इस सब की चर्चा करेंगे। प्रक्षेपण है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का शांति वार्ता। जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि सेकेंड फेज है 6 नवंबर को, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता की बात आगे बढ़ाई जा रही है। आज की मीटिंग है, सबकी निगाहें इस पे टिकी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि ये सीज फायर कितना महत्वपूर्ण है और क्या वाकई में सीज फायर हो पाया था। पहले टॉक के बाद ये सारा कुछ हम चर्चा करेंगे। आगे देखिए ताज़ा अपडेट क्या है। शांति वार्ता की तैयारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 19 अक्टूबर 2025 के बाद से युद्ध विराम लागू हुआ। हाल ही में इस्तांबुल में उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी। अगले अगली फॉलो अप वार्ता 6 नवंबर 2025 को होगी, यानी कि आज। यानी आज ये वार्ता होनी है और सबकी नज़रें इसी पे टिकी है कि क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में ये सीज फायर का कितना महत्व है, ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। मध्यस्थ कौन है? तुर्की और कतर। उद्देश्य क्या है? सीमा पर गोलीबारी रोकना, नागरिकों की रक्षा करना और जो भी ट्रेड है, व्यापार है, उसको फिर से चालू करना। विवाद की पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, डूरेंडो रेखा विवाद है, यानी कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करती है रेखा, ये डूरेंडो लाइन बोलते हैं, रेड वाली लाइन को। इसकी ऐतिहासिक संघर्ष है। ये 2600 किलोमीटर की लंबी रेखा है। पाकिस्तान का आरोप है कि इस बॉर्डर एरिया पे टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो एक संगठन है जिसको पाकिस्तान आतंकवादी मानता है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान का ज़मीन यूज करता है। यानी अफगान के ज़मीन पे यूज करके ये अपने आप की सैनिक को बढ़ाता है, अपने गुट को बढ़ाता है और उसके बाद पाकिस्तान पे अटैक करता है। ऐसा अफगानिस्तान पाकिस्तान का मानना है। अफगानिस्तान का जवाब है कि पाकिस्तान खुद अपनी घरेलू नीतियों को सुधार करे। यानी कि वो अपने घरेलू नीतियों को ही लेके अपना उलझा हुआ रहता है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। इसके वजह से सीमा पर गोलीबारी और शरणार्थी संकट के तनाव बने रहते हैं। आगे देखिए, अक्टूबर 2025 का संघर्ष में क्या हुआ कि 10 और 18 अक्टूबर के बीच सीमा पर भारी गोलीबारी और हवाई हमले भी हुए। पाकिस्तानी ड्रोन और फाइटर जेट ने अफगानी इलाकों को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में अफगानी बलों ने पाकिस्तानी चौकियां कब्जे में ली। यानी पहले पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है, वहाँ के जो भी लोग हैं उसको मारता है, और जब बदले में बोलता है कि मैंने टीटीपी के लोगों को मारा है जो आतंकवाद फैला रहे थे, बदले में अफगानिस्तान कार्रवाई भी करता है पाकिस्तान के ऊपर, उनकी कई चौकियां कब्जे में भी लेता है। एक सप्ताह में 37 नागरिक मारे गए, 425 प्लस घायल हुए, यूएनएमए के अनुसार। आगे देखिए दोनों देशों का नुकसान क्या हुआ। अफगानिस्तान का क्या हुआ? 12 नागरिक, 17 लड़ाके मारे गए। पाकिस्तान में 6 सैनिक, 24 नागरिक मारे गए। बुनियादी ढांचे और मिलिट्री पोस्ट को नुकसान हुआ, जो भी वहाँ पे बना हुआ था। चौकियों पर कब्जा और नियंत्रण में फेरबदल हुआ। यानी कि कुछ चौकियां अफगानिस्तान ने कब्जा है पाकिस्तान के, कुछ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की चौकियों को तबाह किया था। आगे देखिए, पहला युद्ध विराम कब हुआ था? तो 19 अक्टूबर 2025 को कतर और तुर्की की मध्यस्थता से पहली शांति हुई। शर्त थी एक दूसरे की सीमा में घुसपैठ न करना, नागरिकों पर हमला न करना, ये शर्त थी। इसके बावजूद क्या में ड्रोन हमला, फिर से तनाव बढ़ा। देखिए, इस हमले की जानकारी पे मैंने एक वीडियो बनाई है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि पक्तिका में जो अटैक किया था पाकिस्तान, उस पर कुछ क्रिकेटर भी मारे गए थे। मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये सीज फायर के बाद की घटना है। सीज फायर के बाद में पाकिस्तान ने हमला किया और उसके बाद वहाँ ये चीज़ें हुई। देखिए, इस्तांबुल वार्ता 30 अक्टूबर 2025, यानी जो 30 अक्टूबर को हुई बात, उस स्तरीय की बैठक, लेकिन अभी तक निर्णायक नतीजा उसका नहीं निकला सीज फायर का। पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई हो। अफगानिस्तान का इस पर दावा है कि वो आतंकवाद को नहीं बढ़ावा देता है। अब 6 नवंबर को फिर से बैठक तय, सीमा निगरानी और भरोसा बहाली पर चर्चा। यानी कि आज के दिन ये चर्चा शुरू हुई है, यानी बैठक है, सबकी निगाह इस पर टिकी है कि आज मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष आता है। क्या सच में वहाँ सीज फायर हो पाता है या फिर से तनाव बढ़ेगा? ये आज का चर्चा डिसाइड करेगा। आने वाले टाइम पे इसका पता लगेगा, आज के चर्चा के बाद जो भी खबरें आती है। प्रमुख चुनौतियां क्या है वहाँ पे कि आपसी अविश्वास और राजनीतिक ध्रुवीकरण, यानी दोनों के आपस में विश्वास नहीं है। आतंकवाद पर नियंत्रण की कमी है, आए दिन वहाँ विस्फोट होते रहते हैं। सीमा बस्ती में रहने वाले लोगों में भय और पलायन का मतलब ये सिलसिला जारी है कि कब अटैक हो जाए, क्या हो जाए। तो इसमें उन लोगों में भय बना हुआ जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे, और वहाँ से लोग कूच भी कर रहे हैं। यानी कि
पलायन भी हो रहे हैं, दूसरी जगह बसेरा भी ले रहे हैं। बाहरी शक्ति जो यूएस चाइना है परछोपड़ प्रभाव डाल रहे हैं इसके ऊपर कि ये मतलब कि युद्ध जो है रुक जाए, लेकिन इनमें तो कुछ इन्फ्लुएंस रहता है यूएस चाइना का। संभावित भविष्य के परिदृश्य क्या बनते हैं, संरचनात्मक या अस्थायी युद्ध विराम, व्यापारी बहाली, सीमा स्थिर, ऐसा कुछ सकारात्मक संभावना है। यानी कि अगर सकारात्मक सोचा जाए तो अस्थायी सीज फायर होना चाहिए, ट्रेड फिर से चालू होना चाहिए, सीमा पे स्थिरता होनी चाहिए। यथार्थवादी में अगर करें तो बीच बीच में गोलीबारी, धीमी वार्ता, सीमित अमल, ये आपका चल रहा है कि बीच बीच में गोलीबारी हो रही है, वार्ता जो है मतलब बातचीत का जो सिलसिला ये धीरा है। सीमित अमल है यानी जो भी बातें तय हो रही है उस पर उतनी तरीके से अमल नहीं किया जा रहा है। नकारात्मक प्रभाव देखें तो इसका वार्ता विफल रही, बड़े स्तर पर नया संघर्ष है इसका, कि मतलब जो भी नया संघर्ष है, मतलब कि जो भी लड़ाई है ये नए तरीके से हो गई है, जो भी बातें हो रही हैं वो विफल हो जा रही है क्योंकि सीज फायर टूट रहा है। दक्षिण एशिया और भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके सीमा स्थिर होने पर क्षेत्र में निवेश और व्यापार आसान होगा। उसके बाद देखिए तनाव बढ़ने पर शरणार्थियों का संकट, भारत के लिए सामरिक स्थितियां बदल सकती है। सी सी सीपीईसी तालिबान गतिशील है, चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट प्रभावित भी हो सकते हैं। आगे देखिए समाधान और सुझाव क्या है इस पे, संयुक्त सीमा तंत्र बनाया जाए, मानवीय सहायता और स्थानीय विकास का सोचा जाए, आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्यशील कार्यशाला, मतलब कि आतंकवाद को रोकने के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान को साथ आना पड़ेगा, तब जाके वहाँ आतंकवाद रहेगा। जो भी मीडिया संवाद है वो ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता हो, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सीमित नियुक्ति की जाए, यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी है यानी दूसरे देशों का इंटरफेरेंस है, मतलब कि जो भी मॉनिटरिंग है वो सीमित की जाए ताकि इस पे बातचीत हो सके। आगे देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता सही दिशा में कदम है या नहीं है। यानी 6 नवंबर आज के दिन 2000 बैठक सबकी नज़रें टिकी है इस पे कि क्या निर्णय आने वाला है। शांति और स्थिरता दक्षिण एशिया के लिए अहम है, यानी इधर शांति रहना, व्यापार को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक शांति नहीं रहेगा व्यापार बढ़ नहीं सकता है। यानी अवरोध आते रहेंगे तो विकास के लिए यानी कि मतलब कि आगे बढ़ने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए यहाँ शांति जरूरी है। बाकी आपका क्या राय है वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए। जो भी आपका सुझाव होगा, अगर मुझे लगेगा उस पर टॉपिक बनाने चाहिए तो मैं उस पर ज़रूर टॉपिक बना के वीडियो लाऊंगा। बाकी आप हमारे अगर फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे फॉलो करिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।